हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। आप सभी का स्वागत है कैपिटल स्टडी सर्कल में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मेजर इंसिडेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री, दैट इज द विक्ट्री डे। तो आज हम लोग एक महत्वपूर्ण घटना जो विश्व इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है उसको डिस्कस करेंगे। वो है विजय दिवस, जो कि जो वर्ल्ड वॉर टू जो हुआ उसके एंड में, या जो कह सकते हैं एक्सेस पावर जो हारती है, जो सरेंडर कर देती है, वहां से उसकी विजय जो मनाई जा रही है उसको विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम जानते हैं कि विजय दिवस क्या और वर्ल्ड वॉर टू किस तरह से एंड हुआ। तो हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि विक्ट्री डे है क्या एग्जैक्टली। वर्ल्ड वॉर टू हमने सबने इतिहास में कई बार पढ़ा है कि द्वितीय विश्व युद्ध, जिसमें एक्सिस पावर, जिसमें अगर हम देखें तो जर्मनी, इटली और जापान मेजर कंपोनेंट थे, और उसी के साथ अलाइड पावर जिसको हम मित्र राष्ट्र कहते हैं, उसमें अगर ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रूस, जो उस समय सोवियत यूनियन बन गया था, वो एक साथ थे। उसके अलावा तमाम सारे देश, अगर हम भारत की बात करें तो भारत भी उसमें, क्योंकि हम उस समय तक ब्रिटिश कॉलोनी थे, तो हमारे जो सेना थी वो ब्रिटेन के कहने पे वहां पे गई थी और वर्ल्ड वॉर टू में या द्वितीय विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट किया। और एक तरह से देखें तो ये हमारी भी विजय है। जो फांसीवाद या नाजीवाद के खिलाफ जो जंग थी उस समय, वो सिर्फ रूस की या सोवियत यूनियन की या ब्रिटेन की या सिर्फ अमेरिका की नहीं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एग्जैक्टली विक्ट्री डे है क्या। तो यहां पे जिस विक्ट्री डे की, जो विजय दिवस की हम बात करने वाले हैं, वो है जो रसिया में 24 जून को अभी सेलिब्रेट किया गया, जिसमें हमारी तरफ से हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी जाते हैं, उसका पार्टिसिपेट करते हैं। और हमारी एक सेना की टुकड़ी भी उस जो विक्ट्री डे परेड होती है रूस के अंदर, मॉस्को के अंदर, क्रेमलिन के सामने, वहां पे जो हमारी सेना भी पार्टिसिपेट करती है। तो वो जो विक्ट्री डे है उसके बारे में हम देखते हैं। तो जैसा हमने कि बताया आपको, द 8th May was the day when German troops throughout the Europe finally let down their arms in World War II। तो हम जानते हैं कि जर्मन सेना जो है हिटलर के अगुवाई में लड़ रही थी, और एक तरह से फांसीवाद जो होता है, जिसमें यह माना जा रहा था कि कुछ नस्लें जो है वो सुपीरियर है, जो पूरी दुनिया पे रूल करने के लिए बनी है। उसमें से हिटलर, जो उनके पार्टी थी नाजी पार्टी, उनके यहाँ नाजीवाद के रूप में आया था। मुसोलिनी जो इटली में थे वो फांसीवाद के रूप में आ गए थे। और जापान में जो राजा थे वो जापानीज जो इंपीरियलिज्म है वो कब्जा करना चाह रहे थे। उन्होंने कोरिया पे उधर कब्जा कर लिया था, चाइना के अंदर अटैक कर दिया था। तो ईस्ट में जापान इंपीरियलिज्म कर रहा था। अगर वेस्ट में देखें तो हिटलर और मुसोलिनी इंपीरियलिज्म को बढ़ा रहे थे। वो लगातार अटैक कर रहे थे पोलैंड पे, फ्रांस पे या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज पे, और साथ ही साथ अंत में उन्होंने रसिया पे भी या उस समय के सोवियत यूनियन पे अटैक कर दिया। हिटलर की सेनाएं काफी हद तक, लगभग मॉस्को से 30-32 किलोमीटर दूर तक पहुंच गई थी। ऑल्दो वो उनका स्ट्रेटजी थी कि उनको आने दीजिए, जब ठंड आएगी तो हम उनको वापस मार गिराएंगे, और ऐसा हुआ भी। स्टालिन ने बहुत स्ट्रेटेजिकली इस वॉर को जीता। तो जब वापस गर्मी आई, तो वापस जब हिटलर की सेनाएं हारने लगी, तो हिटलर को यह एहसास हो गया कि वो नहीं जीत पाएंगे, और अप्रैल में उन्होंने जो है वो सुसाइड कर लिया। और उसी तरह से मुसोलिनी को भी वहां मार दिया गया। और जो हिरोशिमा नागासाकी पे आप जानते हैं कि बम गिरा के जापान को भी सरेंडर करा दिया गया था। लेकिन अभी भी जो जर्मन फौज थी वो लड़ रही थी अपने नेतृत्व के साथ। अब यहां से जो 8 तारीख थी, वहां पे लगभग जर्मन सेना ने सरेंडर कर दिया। लेकिन 8 तारीख को ब्रिटेन और अमेरिका तो विक्ट्री डे सेलिब्रेट करते हैं। रसिया आज के समय है, या उस समय जो सोवियत यूनियन था, वो अभी भी 9 तारीख को सेलिब्रेट करता है। इसकी एक कंट्रोवर्सी भी है कि जो उस समय विंस्टन चर्चिल थे, ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो चाहते थे कि 8 तारीख को सेलिब्रेट करें, क्योंकि पूरी जनता जो ब्रिटेन की थी वो 8 तारीख को सड़कों पे आ चुकी थी। और उन्होंने स्टालिन से बात भी की फोन करके, लेकिन स्टालिन ने बोला अभी भी हमारी फौजें जो हैं वो जर्मनी के ईस्ट एरिया जो है वहां पे लड़ रही हैं। जब तक वहां से पूरी तरह सरेंडर नहीं हो जाता तब तक हम इसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते। इसीलिए वो थोड़ी सी डेट अलग अलग है। जो
रसिया है वो 9 तारीख को 9 मई को ये सेलिब्रेट करता है, और जो बाकी ब्रिटेन है वो 8 मई को सेलिब्रेट करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या था इस पूरे विक्ट्री डे सेलिब्रेशन का। जैसा कि हमने आपको बताया कि ऑन अप्रैल 30th 1945 एडोल्फ हिटलर हैड शॉट हिमसेल्फ। उन्होंने 30 अप्रैल को ही सुसाइड कर लिया था। उनको जब ये एहसास हो गया कि अब हमारी सेना नहीं जीत सकती, तो फिर उन्होंने सुसाइड कर लिया। और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सिस पावर रूलर, और हिटलर जो थे वो स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर थे, तो सारे जो जापान हो चाहे मुसोलिनी हो इटली, वो सभी लोगों ने सरेंडर कर दिया। Victory Day marks the end of the World War II and victory of the Allied forces in 1945। जो Allied forces हमने बताया कि जिसमें रसिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, एक तरह से इंडिया भी हो गया। दुनिया के तमाम देश जो फांसीवाद के खिलाफ थे, जो नाजीवाद के खिलाफ थे, वो एक होकर लड़ रहे थे। इसीलिए इनको अलाइड फोर्सेस या मित्र राष्ट्र कहते हैं। तो जो एक साथ थे जर्मनी, इटली और जापान, उनको क्या कहते हैं? एक्सिस पावर या ध्रुव राष्ट्र। वो एक ध्रुव बना लिया था जिन्होंने सोचा था कि पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेंगे। तो फाइनली 7 मई को जर्मन जो ट्रूप्स थे उन्होंने तो सरेंडर कर दिया, और 8 मई को जो अमेरिका है या ब्रिटेन है वो तो सेलिब्रेट करना शुरू कर चुके थे, लेकिन स्टालिन ने रोक दिया सेलिब्रेशन को, और 9 मई को ये सेलिब्रेशन शुरू किया। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे 24 जून को क्यों हो रहा है सेलिब्रेशन? इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि आपको इस पूरे वॉर में स्टालिन एक हीरो बन के निकले, क्योंकि स्टालिन ने जो काम किया वो बड़े बड़े देश नहीं कर पा रहे थे, और जर्मनी को हराने में रसिया का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। और यहां देख सकते हैं लेनिन के सामने भी लोग खड़े हैं, क्योंकि लेनिन ही फाउंडिंग फादर थे जो सोवियत यूनियन था उसके। और स्टालिन जो है एक पिछड़े कंट्री को, एक जो आप देख सकते हैं कि एक अविकसित देश जो था, उसको यहां तक पहुंचाया कि वो जर्मनी जैसे विकसित देश से लड़ा, और ना ही सिर्फ लड़ता है बल्कि मजबूर कर देता है हिटलर जैसे व्यक्ति को कि वो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। और आपने देखा जिस तरह से अभी जो सबसे पहले एक पिक्चर आई थी, आपको दिख रहा था एक चर्च है, वो चर्च जो है वो स्टालिन के द्वारा उड़ा दिया गया था 1931 में, क्योंकि उसका जो डूम था, मैं आपको दिखा देता हूं, इसका जो गुंबद है ये सोने का बना हुआ था। और रूस 1931 तक काफी गरीब देश था, तो गरीब देश होने की वजह से वहां पे तरह की प्रॉब्लम्स थी, न साइंटिफिक डेवलपमेंट था, न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो स्टालिन ने इस चर्च को उड़ा दिया और इसके जो सोने को यूज किया रूस को और बाद में सोवियत यूनियन को बनाने में। और आप देख सकते हैं 1930 में उड़ाया गया, 31 में, और वो 45 तक आते आते वो दुनिया का नंबर 2 कंट्री बन जाता है। इसलिए हमने अभी जो दिखाया फोटोज, उसमें स्टालिन एक हीरो बन के उभरते हैं। आज भी लोग जो विक्ट्री डे है उसमें स्टालिन की पिक्चर्स लेके आते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां आप देख सकते हैं लोगों के हाथ में स्टालिन की पिक्चर है, और साथ ही साथ यहां पे आप देख सकते हैं 3 बड़े नेता, जो विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है, रूजवेल्ट अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वहां पे, और ये स्टालिन की फोटो है। यहां पे स्टालिन एक साथ बैठे हैं विक्ट्री डे के बाद। तो अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन हैड नॉट वांटेड द सरेंडर टू टेक प्लेस इन द वेस्ट, कि सिर्फ वेस्ट में सरेंडर ना हो, ईस्ट में भी हो, एंड वांटेड दैट सच सिग्निफिकेंट इवेंट शुड रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रेड आर्मी एंड द सोवियत पॉपुलेशन। तो रेड आर्मी का मतलब जो, क्योंकि कम्युनिस्ट आर्मी थी तो उसको वो रेड आर्मी कहते थे, उन्होंने जो लड़ाई की, और सोवियत पॉपुलेशन ने, क्योंकि सोवियत यूनियन की जो पॉपुलेशन थी वो भी बहुत कम थी उस समय, लगभग 10 से 11 करोड़ लोग वहां पे रहते थे, और पूरे जो वर्ल्ड वॉर 2 में है 2.5 करोड़ लोग मारे गए। इसीलिए माना जाता है कि सोवियत यूनियन में या आज के समय के रसिया के जो भी लोग हैं उनकी फैमिली का कोई ना कोई वर्ल्ड वॉर में मरा ही है। अकॉर्डिंग टू मिलिट्री हिस्टोरियन, अब देख लेते हैं, एंटोनी बेवोर्स definitive books on the World War II. Joseph Stalin, Premier of the Soviet Union, wanted Germany to also sign a surrender in Berlin. तो बर्लिन में भी वो चाहते थे कि वो सरेंडर करे, और इसीलिए देर हो गई, जो हमने बता दिया है पहले ही कि 8 मई को ना होके 9 मई को सेलिब्रेट करता है रसिया। तो अब हम देख लेते हैं कि ये इस साल 24 जून को क्यों सेलिब्रेट किया गया, और साथ ही साथ इंडिया के लिए इसका क्या रेलेवेंस है। तो दोनों तरफ से देख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक इट इज पोस्टपोन टू 24। तो कोविड की वजह से ही इसको 24 जून तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं, और एक एक सीट खाली है, और इसीलिए क्योंकि वो कोविड पैंडेमिक चल रहा है।
और वहां पे विक्ट्री डे जो सेलिब्रेशन था उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। रशिया इनवाइटेड प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन दिस विक्ट्री डे सेलिब्रेशन ऑन 9 मई, कि इस बार उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाया था 9 मई को, लेकिन उस समय तो सेलिब्रेट नहीं हो पाया। और इस समय जब सेलिब्रेट हो रहा है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं जा सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ एक बड़े क्राइसिस, एक तरफ पेंडेमिक चल रहा है कोविड-19 की, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक बड़ी क्राइसिस जो चाइना को लेके, चाइना बॉर्डर, चाहे वो गलवान वैली हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे नेपाल को लेके इंटरनेशनल जो रिलेशन है उसमें इंडिया एक बड़े कठिन समय से जूझ रहा है। तो इसलिए भी प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं जा सकते थे, लेकिन राजनाथ सिंह यहां से गए हैं और हमारी एक सेना की टुकड़ी भी गई है जो उस परेड में शामिल होगी। आप यहां देख सकते हैं कि वो जाएगी, और ये देख सकते हैं मास्क लगा के वहां के जो रशियन ट्रूप्स है या जो आर्मी पर्सन है वो भी वहां मास्क लगा के उसको परेड कर रहे हैं। तो इस समस्या में आज के समय जिस तरह से हमने देखा कि इंडिया डिमांड कर रहा है S-400 की रसिया से हम पहले ही डिमांड कर चुके थे, लेकिन आज के समय वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि चाइना के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसको सॉल्व होने के, जब भी लगता है ये सॉल्व हो गया है, कुछ ना कुछ चाइना की तरफ से हो जाता है जिसको हम टैकल नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तरफ से जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती जा रही, इसमें हम जो रसिया हमारा हमेशा ऑल टाइम जो फ्रेंड रहा है, जिसको हम कहते हैं कि टाइम एंड टेस्टेड, कि समय के साथ पिछले 70 साल में जो हमने देखा वो हमेशा लगातार हमको मदद करता रहा है, चाहे वो आर्मी के थ्रू मदद करता रहा हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, साइंस टेक्नोलॉजी में, चाहे वो इसरो के बनाने में हो, चाहे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाने में हो, इस तरह के तमाम सारी चीजों को बनाने में रसिया हमें हमेशा मदद करता रहा है। तो इस क्राइसिस सिचुएशन में शायद रसिया इस बार भी हमारी मदद करेगा, और इसी होप के साथ ये वीडियो मैं खत्म करता हूं। और डिटेल में हम आगे बताते रहेंगे कि इससे हमारा क्या निकला और किस तरह से ये जो आइडिया है या जो कह सकते हैं कि आप फांसीवाद के खिलाफ जो लड़ाई है या फिर इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट में जो लड़ाई है उसमें फिर से एक बार दुनिया के सारे देश एक हो जाएंगे, और चाइना जिस तरह से एग्रेशन दिखा रहा है शायद वो भी हम किसी तरह से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी के साथ थैंक्स टू लिसनिंग, आपकी शुक्रिया। और इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 पे स्टालिन के बारे में या विंस्टन चर्चिल के बारे में आगे भी डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण घटना है, इसके बारे में हम लगातार बात करते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।